नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। इस समय कोविड की महामारी ने एक बार फिर देश को अपनी जकड़ में लेने की शुरुआत कर दी है और जिस तेज़ी के साथ कोविड-19 का ग्राफ पूरे देश में लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकारें लगातार इस बात को कहीं न कहीं एक फोर्स के साथ बताने की कोशिश कर रही हैं कि हाइजीन रखना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो अपने आप की हाइजीन हो या फिर आस पड़ोस का। इसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसका बहुत अहम रोल हो जाता है, लेकिन तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे हम कोविड-19 महामारी से लड़ सकते हैं, क्योंकि ये वार्ड नंबर 19 का प्रेस क्लब का इलाका है और नाले में आप गंदगी का आलम जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से नाला जो है वो गंदगी से खचाखच भरा हुआ है। लगता है महीनों से इसकी सफाई जो है वो नहीं हुई है। ऐसे में अगर जो अभी मौसम का अलर्ट आया है कि आने वाले 4 दिनों में बारिश हो सकती है और अगर बारिश तेज़ होती है ये नाला उफन कर बाहर आ सकता है और ऐसे में जो हाइजीन का दावा किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सिरे से खारिज होता हुआ नज़र आ रहा है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या कुछ कर रहा है, वार्ड के कॉरपोरेटर क्या कुछ कर रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए 19 नंबर वार्ड के कॉरपोरेटर अमित जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक सीनियर अधिकारी CTO यानी कि चीफ ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अमित जी, कोविड काल चल रहा है देश में, लगातार प्रधानमंत्री से लेकर और एडमिनिस्ट्रेटर तक जो है वो इस बात को लेकर जोर दे रहे हैं, बल दे रहे हैं कि अपनी हाइजीन का रखना है और अपने आसपास के इलाके की हाइजीन रखनी है। लेकिन कोविड में अगर इस तरह की गंदगी होगी तो हम कोविड से कैसे लड़ेंगे? नमस्कार, आपने प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा पूछा है। देखिए, मैंने कल ही मेयर साहब की बाइट सुन रहा था मीडिया में, तो वो कहते किसी ने उनसे प्रश्न पूछा कोविड के दौरान आप कितनी सैनिटाइजर स्प्रे वगैरह करा रहे हैं। उनका जवाब आया कि जहां हमें कंप्लेंट आती है हम वही कराएंगे, हाँ जहां हमें कंप्लेंट आती है वहीं कराएंगे। जो इतनी मशीनें ली हैं वो कहाँ रखी हैं? कोविड चल रहा है, इतनी बुरी हालत है, इसको कैसे क्लियर? वो मीडिया में आके बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ग्राउंड में, जैसे मैं ग्राउंड में आया हूँ देखने, मेरे वार्ड का प्रॉब्लम थी, ये 75 वार्डों की बात कर रहा हूँ मैं भी, हमारे CTO साहब भी कर रहे हैं कि जम्मू में ये कैसे सिस्टम सुधरेगा। और कोविड की इतनी महामारी फैली हुई है कि और इधर इतनी स्मेल है, इतना गंद पड़ा हुआ है, इसको कैसे क्लियर किया जाएगा, ये कैसे होगा? ये कोई इनकी प्लानिंग नहीं है। हेल्थ सेक्शन और ट्रांसपोर्ट सेक्शन की जो प्लानिंग होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है ग्राउंड में, उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। और आने वाले टाइम में बरसात आने वाली है और आपको पता होगा ये डोगरा चौक हब है और यहाँ बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, आ जाके फिर वो कॉर्पोरेटर पे बात आ जाएगी। इसमें आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ मेयर साहब को भी, हमारे कमिश्नर मैम को भी, इधर कॉर्पोरेटर की या आम जनता से पूछना चाहता हूँ गलती कहाँ पर है? कॉर्पोरेटर ग्राउंड में काम कर रहा है, इनके पास मैन पावर नहीं है। जब तक मैन पावर नहीं होगी तो कैसे हमारा जम्मू स्मार्ट बनेगा? ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी का पैसा कहाँ लगा रहा है? सिर्फ होल्डिंग पे लगेगा पैसा? आम जनता का पैसा जो टैक्स पे ही पैसा है, सिर्फ होल्डिंग लगने से नहीं होगा। आपको ग्राउंड में जितने हमारे जम्मू शहर के मेन नाले हैं उसको क्लियर करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, उसको बिल्कुल कवर करना पड़ेगा। कवर करने के बाद और गंद कोई नहीं फेंकेगा। जब खुला रहेगा हवा से भी आएगा, कोई लोग गंद भी फेंकेगा। हाँ, हमेशा हम आम जनता की गलती नहीं निकालनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो गंद फेंक देते, सब लोग आप कहेंगे 100% ही कि सारा गंद नाली में फेंकता, नहीं, उसमें खाली 10% ऐसे लोग होंगे जो पॉलीथीन वगैरह गंद इसमें नाले में फेंक रहे हैं। लगता है कि इस परिस्थिति में कोविड से लड़ाई लड़ी जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा जो माहौल दिख रहा है ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपके मीडिया से आपके साथ यही रूबरू हुआ हूँ कि जो हमारे फादर ऑफ सिटी हैं हमारे जम्मू के मेयर साहब चंद्रमोहन गुप्ता जी, वो मीडिया में आके काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मेरे वार्ड का आ रहा है। जब मेरे वार्ड का रेवेन्यू आ रहा है तो मुझे मैन पावर मिलनी चाहिए, मुझे मशीनरी मिलनी चाहिए, वो क्यों नहीं मिलती? जब मैं हाउस में बोलता हूँ तो मुझे कहते हैं बाहर चले जाइए हाउस से। तो जब रिटर्न में लिख के देता हूँ, मेरे रिटर्न में मैंने कमिश्नर को कितनी बार रिटर्न में वर्बली भी कह दिया है, मुझे नाला गैंग ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मेरे वार्ड में विक्रम चौक चले जाइए, BRO चलिए, कितने नाले हैं, जीवल में कितने नाले हैं, चांद नगर, रानी मंदिर, काशी नगर, प्रेम नगर में कितने नाले हैं, बस अड्डे का मेन हब नाला आ रहा है जो सारा मेन जीवल में आता है, अपना साइंस कॉलेज का जो नाला है डॉक्टर गोयल मोहल्ले जा रहा है, मेन नाले का हब भी मेरे वार्ड में बन गया है। जब इनसे डिमांड करते हैं वो डिमांड पूरी नहीं होती। आज मैंने CTO साहब को बड़ी मुश्किल से अर्ज़ किया है कि आप आएँ, वो देखिए कितनी बुरी हालत है। मैं जनता को क्या जवाब दूंगा? कैसे काम चलेगा जब मेरे लोग, मेरी जनता, दुकानदार भाई रेवेन्यू दे रहे हैं? तो ये ग्राउंड में काम दिखना चाहिए ना। ऊपर से कोविड की महामारी इतनी फैली हुई है तो कैसे काम चलेगा? ये बहुत दिक्कत की बात है। अभी
प्रधानमंत्री से लेकर और यूटी एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं एलजी साहब, वो हमेशा लगातार साफ़ सफाई की बात करते हैं और साफ़ सफाई का सबसे बड़ा जिम्मा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जिम्मे रहता है। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर रहा है, क्योंकि इस नाले को देखकर लग रहा है कि महीनों से इसकी सफाई नहीं हुई है। देखो जी, पहले थैंक यू वेरी मच आपसे अब बात करने के लिए। ये नाला, ये जो जहाँ पे किसी स्पॉट पे खड़ा हूँ ना, 1 वीक बिफोर बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। ये एक हफ़्ता पहले बिल्कुल क्लीन था। यहाँ के सुपरवाइज़र को अभी बुलाया हुआ था मैंने, उसने बोला कि हफ़्ता पहले मैंने इसको साफ़ किया है। लेकिन उसके बाद ये कचरा गंद कहाँ से आया है? ये सामने शॉपकीपर्स हैं, कोई रास्ते पे जा रहा होगा, देखो ये लिफाफा किसने फेंका होगा, पहले गेस कर दीजिए। हम लोग ही फेंकते हैं। और आपके मीडियम के हम इनसे मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग नहीं फेंकोगे नालों में। डोंट थ्रो द गार्बेज पॉलीथीन्स इन नालाज डीप ड्रेन्स। आप फेंकोगे तो हम उठाएंगे। हमने जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने इतनी सुविधा दी हुई है, घर घर सुविधा दी हुई है। डोर टू डोर ऑटो लगाए हुए हैं, शॉपकीपर्स के लिए ऑटो लगाए हुए हैं, रेस्टोरेंट्स बड़े जो होटल्स हैं उनके लिए 400 टिप्पर, बड़े टिप्पर लगाए हैं उनका गार्बेज उठाने के लिए। और हम यही संदेश बताएं कि गार्बेज दो, हम उठाते हैं, हम उसका डिस्पोजल करते हैं। जैसे मैक्सिमम आपने भी देखा होगा, हम भी देख रहे हैं कि डस्टबिन हमारी पड़ी रहेगी खाली, उसके इर्द गिर्द लिफाफे होंगे। वो कहाँ से आए? कोई स्कूटर से जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है, सीधा फेंक देगा। ये नहीं कि उतरो, प्रॉपर वे से उसको फेंको। हम तो कंपैक्टर लगे हुए हैं, हम कंपैक्टर का हमने गांधीनगर ये इसमें डबल रूटीन में भी शिफ्ट कर दिया है। जैसे सुबह हमने 11 बजे लिफ्टिंग कर ली, सुबह 12-1 बजे के बाद देखते हैं फिर वो भर जाता है। फिर हमें मैसेज आता है कि आपका गार्बेज उठा नहीं है। हम मैसेज देंगे हमने एक बार कंपैक्टर किया है, हमें एक बार उसको लिफ्ट कर चुके हैं, इस सेकंड नहीं भरा है। जहाँ जहाँ कोई डस्टबिन ओवरफ्लो कर रहे हैं, हमारा एक प्रोविजन बनाया है, हम डबल दे रहे हैं। मतलब जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने हर एक फैसिलिटी पब्लिक को दी हुई है। अगर पब्लिक को उसका प्रॉपर यूटिलाइज करे, जैसे क्यों फेंक रहे हो आप नाला? ये किसी ने बोतल फेंकी होगी या किसी ने लिफाफा फेंके, अगर आप नहीं फेंके हो तो नाला क्लीन था मेरा। पब्लिक पर इल्ज़ाम लगाने से आप कहीं ना कहीं अपना पल्ला तो नहीं झाड़ सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कहीं भी रोड पे देखिए, मेरी डस्टबिन पड़ी हुई है, डंपर पड़ा हुआ है, डोर टू डोर सर्विस लगी हुई है, ऑटोज़ प्रोवाइड किए हैं, जो शॉपकीपर्स भाइयों के लिए हमने डस्टबिन प्रोवाइड किए हैं। आप देखा होगा ना कि अब रिसेंटली हमने एक अभियान चलाया था, जो उस अभियान में हर एक शॉपकीपर को हमने एक डस्टबिन प्रोवाइड किया कि आप डस्टबिन भरो, हम डस्टबिन आपकी उठाएंगे। ये तो आप सिटी का रौनक कर, लेकिन थोड़ा सा लोगों को अवेयर होना। हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक ही संदेश लेके चल रहा है, क्लीन जम्मू ग्रीन जम्मू। जब तक क्लीनेंस होगी तो हम ग्रीन हैं। ये नहीं कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन किसी से, जैसे डिसिल्टिंग की बात, नालाज की बात आ रही है अभी, हमने ये फरवरी मार्च से ये डिसिल्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। जोन हमारे जोन 3 है ट्रांसपोर्ट सेक्शन के, जोन 1, 2, 3 पड़ता है गांधीनगर ब्रिज के वाला, 1, 2 पड़ता है ये सिटी वाला बन तालाब एरिया, सारा जोन 2 में। और मेरा मैंने 13 जून को यहाँ पे ज्वाइन किया था एज ए चीफ ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। मेरा जो लास्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस था कि जहाँ जहाँ पानी पहले लोगों के घर में गया, मैं डिसिल्टिंग वहाँ से ही स्टार्ट करवाई पहले। और दिल्ली की बात करोगे, या 55 नंबर वार्ड में पड़ता है, वहाँ पे लोगों के घर इतना पानी गया था कि उनकी गाड़ियाँ भी थी ना, वो पानी के नहीं तैयार ही थी। और मैंने सबसे पहले वहाँ पे 322 टिप्पर मैंने मलबा उठाया इन दिनों में। सबसे पहले क्लीननेस मैंने वहाँ से स्टार्ट की थी, जहाँ जहाँ के ज़्यादा पानी गया हुआ है। अब जैसे कृष्णा नगर है, ये अपना पूरन नगर, कृष्णा नगर, ये सामने साइंस कॉलेज के सामने वाला नारा है, हमने यहाँ से ऑलरेडी काम चल रहा है। मैं चाहता हूँ विदिन डेज में हमारा ये सारा डिसिल्टिंग हो जाए, जहाँ जहाँ भी रिक्वायर्ड हुई आपके मीडियम के माध्यम से। सिटी जो सिटी का हब है, वहाँ पर अगर इस तरह से गंदगी दिखाई दे रही तो बाकी ये रूटीन में हम करते आ रहे हैं, हमारी लेबर कंटिन्यूसली आती आ रही है। अब तो लोग देखो, अभी मैं डिसेट करके चला जाऊंगा, कल को फेंक के चला जाएगा। आप लोग पूछोगे कि ये डिसेट तो कभी हुआ ही नहीं है। ये मैंने सुपरवाइजर से आते समय, जब मैं खड़ा हुआ, आते समय पूछा कि ये क्यों लिफ्ट नहीं हुआ। उसने मेरे को बताया कि सर 1 वीक पहले पूरा नीट एंड क्लीन किया, भाई कोई फेंक के गया, मैंने कैमरा लगाया हुआ, मैं प्रेस क्लब वालों से पूछूंगा कि रात को आके कोई फेंकता कौन है, हम पकड़ेंगे। क्योंकि हम नाइट स्वीपिंग भी आजकल कर रहे हैं। हमारा ये संदेश ये है कि आप लोग ही जब तक आप सहयोग दोगे, आम जनता का सहयोग तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन म्यूनसिपल जो कॉर्पोरेशन है उसकी भी कुछ जिम्मेवारियां बनती हैं। अगर हम बात करें जो जिस इलाके में, जिस वार्ड में आप खड़े हैं, सबसे ज़्यादा होटल्स जो हैं वो इसी इलाके में हैं, और एक नियम बना हुआ है कि जो भी कोई होटल या इस तरह का प्रॉपर्टीज बनाएगा, डिसग्रेगेशन प्लांट उसको लगाना पड़ेगा। कितने होटलों में आपने जाकर चेक किया है कि यहाँ पर हमने दी हुई है, मशीन्स दी हुई हैं, लेकिन वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, कौन चेक करेगा सर? ये हमारी टीम जाती है, हमारी टीम चेक करके वहाँ से उठाती ना। अगर वो अपने जो ये मशीन
जैसे सेग्रीगेटेड करते हैं ना, हमने 2-2 डस्टबिन दिए हुए हैं कि सेग्रीगेटेड ही हमें दो, ताकि सूखा कचरा अलग जाए, गीला कचरा अलग जाए। ये तो हमने प्रोवाइड किया है फैसिलिटी। देखो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ना किसी फैसिलिटी से पीछे नहीं है, किसी तरीके से हर एंगल से पीछे नहीं है। सिर्फ हमें लोगों का सहयोग चाहिए ताकि हमारी जम्मू का जो ये संदेश नीट क्लीन जम्मू ग्रीन जम्मू भाई। अमित जी, आपको लगता है कि कहीं टाल मटोल का एक स्थिति जो है वो यहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो बनाता है? बिल्कुल, देखिए हम कोई थाट बोलते हैं वो अब बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। जैसे हमारे सीटीओ साहब ने ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू की बात की, ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में। जब ग्राउंड रियलिटी देखे बहुत दुख लगता है इस बात का। हमारा ये शहर है, मंदिरों का शहर है। ठीक है, जो पहले लोगों ने नहीं काम किया, हम कॉर्पोरेटर 75 कॉर्पोरेटर बने हैं, तो हमने चाहते हैं हम सिटी को अच्छा बना सके। देखिए यहाँ पे एक डस्टबिन नहीं लगाया जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने। क्यों नहीं लगाया? अगर इन्होंने डस्टबिन लगाया होता तो इतना गंद नहीं पड़ता। रियलिटी देखिए, ये हब है। आप मेरे जीवल एरिया में आप खुद घूमिए, मेन छोटे छोटे डस्टबिन आप बाहर जाएंगे, अगर हम इंदौर के साथ अपना जम्मू कंपेयर करेंगे कैसा करेंगे? हमारे डस्टबिन नहीं लगे। जहाँ से हर वार्ड में अंदर हर एरिया के अंदर एक डस्टबिन लगाते हैं, मेन अच्छे अच्छे डस्टबिन आते हैं। अब स्मार्ट सिटी का पैसा आया है, अब डस्टबिन हब कीजिए ना। इधर 3-4 डस्टबिन लगाए, लोग उसमें फेंकेंगे। जब लोगों को फेंकने की डस्टबिन नहीं मिलेगा तो वो तो नाले में फेंकेंगे ना। ये तो रियलिटी है। यहाँ डस्टबिन लगे तो कौन फेंकेगा? डस्टबिन यहाँ पे लगा हुआ था रिसेंटली, पता नहीं किस प्रेस क्लब वालों ने उठवाया कि हमारी पार्किंग है। हम एक डस्टबिन लगाना भी, देखो डस्टबिन कॉम्पैक्ट डस्टबिन भी आते हैं, छोटे छोटे जो कवर्ड डस्टबिन होते हैं, प्लास्टिक के डस्टबिन आते हैं। आजकल आप सिटीज में जाएंगे डस्टबिन की फैसिलिटी क्या है कि हमें भर भी गया तभी हमने उठाना ना। हमने देखने हमारा जो कम्पैक्टर है वो उसको लिफ्ट करता है। जो बड़ी हुई डस्टबिन आप देख रहे हो ना, वो कंप्यूटर लिफ्ट करता है ना उसको। लेकिन डस्टबिन को लिफ्ट करने के लिए प्रोविजन उसको लिफ्टिंग का भी तो है ना, यानी कि भरा रहेगा। वो देखिए हमारा कंप्यूटर किस जगह जा सकता है, किस गली में जा सकता है, कहाँ उसका इजिली। ना आपके रेडी ऑटो जो है वो छोटे छोटे जो चल रहे हैं, वो किसी सेकेंडरी पॉइंट में थ्रो करेंगे ना, तभी वहाँ से उठाएंगे ना हम। रेडियाँ प्रोवाइड जी कर रहा हूँ मैं किसी का तंज नहीं ले रहा हूँ। आप अच्छे काम कर रहे हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है हमने सोल्यूशन कैसे निकालना है, हम जम्मू को स्मार्ट कैसे बना सकते हैं। और अगर डस्टबिन, छोटे डस्टबिन, हम बड़े बड़े डस्टबिन की बात नहीं कर रहे, छोटे डस्टबिन, कोई बंदा कोल्ड ड्रिंक पीता है डस्टबिन में फेंके। आप देख रहे हो गांधी ने किसी जगह पे जाओ ना, हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे डस्टबिन की इंस्टॉलेशन आती है, हम कारपोरेटर के माध्यम से लगाते हैं कि किसी जगह लगा के चले जाते हैं, सेकंड पार्टी अपोज करती है इसको उठाओ, मेरे घर में क्यों लगा दिया, मेरे गली में क्यों लगा दिया। हमें जो मेरे जो एक्सपीरियंस है यहाँ का, इसका कोई ना कोई वे आउट तो निकालना ही इंस्टॉलेशन एंड लिफ्टिंग इज ए बिग प्रॉब्लम। एक पार्टी कहती है, घर वाले बोलते हैं मले वाले अब इसको यहाँ लगा दो, दूसरे बोलेंगे कि आप उठा दो। कितने हमने ये मतलब सह हैं, एक बोतल लगाओ, एक बोतल। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक कारपोरेटर के पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं सर कहाँ आपकी रिक्वायरमेंट है, कहाँ डस्टबिन लगाना है, सो दैट हम उसको ईजिली लिफ्ट कर सकें। ये कारपोरेटर के सहयोग से ही डस्टबिन लगाते हैं, उठाते हैं, हम उनको पूछ के, ताकि कारपोरेटर होता है उसे मल्ले का। हाँ, ये एरिया अगर हम देखते हैं तो आप अभी मैंने यहाँ महसूस किया है कि यहाँ पे डंपर प्लेसर लगा दूंगा ताकि उसको वो वीक में भर जाएगा, हम उठाएंगे। ये सुविधा हम प्रोवाइड करेंगे। अगर डंपर प्लेस मत लगाएं, अब डस्टबिन लगाएं छोटे। लेकिन छोटे डस्टबिन भी कौन उठाएगा, उसको भी तो किसी हमारे उठाने के लिए हमारे सफाई कर्मचारी है। देखिए, आप बाहर जाए, दिल्ली जाएं, जहाँ प्लेस हब है, जनाब अब ज़्यादा अब मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा, जहाँ सफाई कर्मचारी के पास रेडिया बेलचे तक नहीं है। अब ज़्यादा डीप नहीं जाए हैं हम, अब बातें करनी तो बहुत खुलेगा। हमारे सिटी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, ये अप्रिशिएट है इंसान। तो मेरा मेन बेसिक है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कोविड का काल जिस तरह से पूरी तरह से अपनी जकड़ में जो है देश को ले रहा है। जम्मू में भी इस समय 1000 के आसपास में, या 1000 से ज़्यादा ही हम कहेंगे, रोज़ नए कोविड पॉजिटिव केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में सफाई का हम सबको ध्यान रखना होगा, हमें भी, आपको। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बनती है कि वो हमारे आसपास के इलाके को नीट क्लीन रखें ताकि हम इस महामारी से बच सकें। लेकिन फ़िलहाल जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक लापरवाही बरत रहा है, जिसकी वजह से हफ्तों तक जो है ये नाले, ये ड्रेन्स जो हैं, इनकी सफाई नहीं होती है। मच्छर, मक्खियाँ और ना जाने कितने कीटाणु इसमें पनपते रहते हैं, जो सीधे तौर पे हमें अपना शिकार बनाते हैं। ज़रूरत है इस समय हमें अपने आसपास के इलाके को साफ़ सफाई रखने की, और उस पर आगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को ज़रूरत है कि वो एक्टिवली हर एरिया के अंदर डस्टबिन प्रोवाइड करें ताकि लोग गंदगी जो है वो डस्टबिन में डालें, और इस तरह से जो गंदगी का ढेर है दिखाई ना दे और ना ही बीमारियां फैलें। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। नमस्कार।